हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं सीपीओ टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 के मिक्सचर एलिगेशन के सारे क्वेश्चन जो आपके जून में एग्जाम लिए गए थे टीयर 1 सीपीओ 2024 के, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर मिक्सचर एलिगेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं। आपको पता है कि जो टोटल एग्जाम हुए हैं सीपीओ के, वो पूरे 9 शिफ्ट्स में कवर किए गए हैं। ठीक है, और पूरे 9 शिफ्ट में जो भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगा लो कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा। तो इस हिसाब से 9 से 10 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और ये शुरुआत है। काफी लोगों का कमेंट आया हमारे यूट्यूब पर भी और साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी कि सीपीओ का सोल्यूशन कराया जाए 2024 का, और साथ ही सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 12 का पेपर हुआ है उसके लिए भी। तो अभी मैं सीपीयू का कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा डिमांड में है, फिर इसके बाद हम सिलेक्शन पोस्ट की करेंगे। और मुझे लगता है कि तब तक या फिर उससे पहले ही सीएचएसएल का भी आपका आंसर की आ जाएगा, सीएचएसएल 2024 का, क्योंकि इसका भी आंसर की का जो लिंक है वो ऑलरेडी जनरेटेड है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि कई सारे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं। तो चूंकि मैं टाइपिंग खुद नहीं करता हूं, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, और यहाँ तक कि उसे वेरीफाई करने का भी दोबारा टाइम नहीं मिलता है। तो जब मैं सॉल्व करता हूँ तभी मुझे टाइपिंग एरर्स जो होती हैं वो पता चलती हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं पहले से वेरीफाई नहीं कर पाता, मेरे पास समय की काफी कमी है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे मिस्टेक्स आगे से देखने को ना मिले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स चंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से और पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अपने पास, अ मिक्सचर ऑफ 750 kg of alloy of copper and tin contains 25% टीन, यानी कि 750 किलो की एक मिश्र धातु है जिसमें 25% क्या है, टीन है। कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। हाउ मच टीन मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स 70% ऑफ द मिक्सचर, यानी कितना टीन मिलाया जाए कि मिक्सचर 70। देखो, इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं और बहुत जो सबसे ज्यादा आसान मुझे लगता है, मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला के माध्यम से बताना चाहता हूं। हालांकि इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखो, करना क्या है, जो पहले से है इनिशियल वैल्यू उसे लिखना है 750। फिर जो चीज नहीं मिलाई जा रही है उसका रेशियो लिख देना है बस। क्या चीज नहीं मिलाया जा रहा है, देखो यहाँ पर टिन मिलाया जा रहा है, यहाँ पर क्या ऐड किया जा रहा है, आप साफ शब्दों में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि टिन मस्ट बी एडेड, यानी टिन को मिलाया जा रहा है। तो हमें किसका रेशियो लेना होगा, यहाँ पर कॉपर का रेशियो लेना होगा। ठीक है, तो कॉपर पहले कितना था, आप देखो, अगर 25% टिन था, 25% टिन था, तो कॉपर कितना हो गया, 100 में से माइनस कर लो, 75% कॉपर था। अगले कंडीशन में जब मिक्सचर में 70% टीन चाहिए तो कॉपर कितना बचेगा, आप बोलोगे 30%। बस इसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 25 बार में। तो 25 गुना 75, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 और गुणा में 3 हो गया, तो 25 तिया 75 और 6 तिया 18। ठीक है, तो अब बताओ, अभी ये मिक्सचर कितना बन गया, 1875, और पहले से कितना था, 750। तो कितना बढ़ गया, आप माइनस कर लो, 5, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और ये 1, यानी कि 1125 बढ़ गया। तो जो बढ़ा है वही टीन है, क्योंकि टीन ही मिलाया गया है तो उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जितना माइनस करके आता है वो टीन है। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए। देखो, अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू, यानी कि प्रारंभ में जो भी वैल्यू दिया हो, और इनटू कांस्टेंट रेशियो, डायरेक्ट समझ लो। कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो का मतलब जो चीज नहीं चेंज हो रहा है उसका रेशियो लेना है, जिसको नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आप सीधे लिखो 750 और गुणा में यहाँ पर टिन डाला जा रहा है, यानी कि कॉपर नहीं चेंज हो रहा है।
तो पहले कॉपर 75 था और बाद में कॉपर बन जाता है 30, इसको काट के आपका आ गया 1875। आप देख लो 750 से कितना बढ़ा है, 1125। तो जो बढ़ा है वो क्या है, आपका टिन की मात्रा है, मिलाई गई टिन की मात्रा। इसको आप एलिगेशन पे भी कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ वेसल कंटेन्स 18 लीटर्स mixture of milk and water in the ratio 5:1. If 3 liter of the milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? बहुत आसान है, कैसे देखो, पहले 5 और 1 का रेशियो था, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 5 और 1 का। अच्छा अभी बताओ टोटल वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5 और 1 6 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू टोटल जो है अभी वो 18 लीटर की है। तो 6 की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 5 भी 3 टाइम्स होगा, ये 15 लीटर है और ये भी 3 टाइम्स होगा, तो ये 3 लीटर है। इसका मतलब कि मिल्क अभी 15 लीटर है और वाटर 3 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें 3 लीटर मिल्क और ऐड किया गया, अगर 3 लीटर ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा 18 लीटर। ठीक है, और यहाँ भी ये कुछ ऐड हुआ है जो कि हमें पता नहीं है कि ये कितना ऐड हुआ है। ठीक है, अच्छा बताओ रेशियो कितने का है लास्ट में, आप बोलोगे 9 और 2 का है। तो रेशियो अगर 9 और 2 का है, इसका मतलब कि इस लास्ट केस में मिल्क जो है वो 9 है और वाटर 2 है। अगर मिल्क 9 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी 18 लीटर है, जब लास्ट स्टेज में देखो, स्टार्टिंग में तो टोटल वैल्यू ही 18 लीटर थी, ठीक है ना। अब इस 18 लीटर में हमें पता है दोस्तों कि क्या मिलाया गया है, पहले तो 3 लीटर दूध मिलाया गया है, पहले से 15 लीटर दूध था, 3 मिला दिया गया, तो अब नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें 18 लीटर दूध है, लेकिन नए मिक्सचर में दूध का रेशियो में वैल्यू 9 है। तो 9 की वैल्यू 18 है, यानी कि ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 की वैल्यू भी 2 गुनी होगी और ये 4 हो जाएगा, यानी कि नया जो मिश्रण है उसमें 4 लीटर पानी है और पहले से 3 लीटर पानी था, तो पानी कितना बढ़ गया यहाँ पर, 1, यानी कि 1 लीटर पानी मिलाया गया होगा। ऑप्शन सी। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो 5 और 1 का रेशियो था स्टार्टिंग में, यानी कि टोटल 6 था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 18 लीटर थी, यानी कि ये 6 तिया 18, तो 5 तिया 15 लीटर, तो पहले क्या था दूध, और 1 तिया 3, यानी कि 3 लीटर पहले क्या था, पानी। अब नया दूध कितना बन गया, तो आप बोलोगे इसमें 3 बढ़ गया, यानी कि 18 लीटर नया दूध है। तो आप ऐसे बोलते कि अब नया रेशियो हम लिखेंगे, तो देखो 18 क्या है दूध और पानी हमें पता नहीं है, ठीक है, और रेशियो में क्या है, ये 9/2 है, तो ऐसे भी आप 9 दूना 18 और x की वैल्यू 2 दूना 4 ला सकते थे, और पहले से वैल्यू तो 3 थी ही पानी की, अब 4 हो गई तो 1 बढ़ी है, बात वही है लेकिन, ठीक है। अगला सवाल है अपने पास, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर टोटल अगर 4/5 है, ऐसे आप समझ लो मिक्सचर अगर 5 है तो इसमें से 4 क्या है, तो आप कह रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, यानी इसमें मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे कि मिल्क है 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, यानी कि 4 मिल्क है और वाटर 1 है, ये कहने का मतलब हुआ, ये रेशियो है। अब ये कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी मिल्क इसमें से 1 लीटर इसमें और बढ़ाया गया, टू 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के 5 लीटर में 1 लीटर अगर दूध मिलाया गया। अब देखो 5 तो हमने पहले से ही मान लिया, तो ये ओरिजिनल वैल्यू भी हो गई ऐसे ही इस हिसाब से, यानी कि 5 लीटर अगर मिक्सचर था उसमें 4 लीटर दूध था एक्चुअल में भी, और वाटर 1 लीटर था, और यही रेशियो भी है और यही एक्चुअल वैल्यू भी है। अब कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क 1 लीटर इसमें बढ़ा दिया गया, यानी कि अब नई वैल्यू मिल्क की 5 लीटर हो गई, ठीक है। द परसेंटेज, अब ये कह रहा है कि ऐड करने के बाद द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, यानी कि वाटर का परसेंटेज मिक्सचर में क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे कि देखो भाई वाटर 1 था, ठीक है, टोटल कितने में से, आप बोलोगे 5 लीटर, अब देखो इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही अब, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, हालांकि हमें वाटर निकालना है तो हमने लिख दिया कि वाटर 1 था, टोटल कितना में से 5 लीटर पहले मिक्सचर था, 1 लीटर और मिल्क मिलाया गया, यानी कि 6 लीटर में, और इंटू का 100 करोगे आप, ठीक है, तो ये 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है, यानी कि 100/6 ही दिया हुआ है यहाँ पर, यही है ना 100/6, तो ऑप्शन डी ही सही हो गया तीसरा का। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो मिल्क है वो 4/5 है टोटल मिक्सचर का, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 5 का है, इसमें से मिल्क कितना बन गया, तो आप बोलोगे कि मिल्क बन गया इसमें से 4,
और वाटर कितना बन गया 1। सवाल अब ये कह रहा है कि अगर 1 लीटर इसमें बढ़ा दें तो 1 लीटर मिल्क में बढ़ाओ या ओवरऑल बढ़ाओ, बात तो वही है। 1 लीटर यहाँ बढ़ेगा तो ये भी टोटल 4 1 5, ये 1 बढ़ा दोगे तो ये 5 बनेगा, और ये 1 6, या यहीं पे बढ़ा दो तो 6 लीटर तो टोटल हो गया। और वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक वाटर है 6 में से, तो कितना परसेंट बना, ऐसे हमने कैलकुलेट कर दिया। अगला सवाल है आपके पास कि 25 रुपए प्रति केजी और 40 रुपए प्रति केजी वाले दो प्रकार के चावल को इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की कीमत क्या होगी। तो सिंपल सा एलिगेशन है, या फिर आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा लो। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला होता है N1 A1 और प्लस N2 A2 और बाई N1 प्लस N2, जहां N का A का मतलब एवरेज से है, ठीक है, जिसको आप रेशियो भी समझ सकते हो। यहाँ पर रेशियो नहीं समझो, इसको आप समझो पर यूनिट रेट, ठीक है, रेट इसको कह सकते हैं। एन का वैल्यू, एन का मतलब नंबर या फिर रेशियो, ये समझ लो आप, रेशियो कह लो या फिर नंबर कह लो, कितने नंबर हैं। जैसे यहाँ पर आप कहोगे कि देखो 25 रुपए वाले 3 है, तो 25 या 75, हमने मल्टीप्लाई कर दिया N1 A1 और N2 A2, यानी कि 40 रुपए वाले 2 केजी, तो 40 गुना 80 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यानी टोटल रेशियो 3 और 2 5। तो ये हो गया कितना आपका 75 और 80, 8 7 15, 155/5, तो ये 31 आ गया। ठीक है, और यही चीज अगर आप ऐसे भी लगाते एलिगेशन भी कि चलो एक 25 रुपए है, एक 40 रुपए है, ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता नहीं है, और रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 और 2, तो भी तरीका वही होता। ठीक है, वैसे भी आप ऐसे निकाल सकते हो कि 3 और 2 टोटल वैल्यू 5 है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 15 का, तो 5 की वैल्यू अगर 15 हुई तो 1 की वैल्यू 3, और 1 की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे 3 टाइम्स हो रहा है, तो 2 की वैल्यू 2 3 6 हो गया। अब 6 जोड़ दो, ये 25 है, इसमें 6 बढ़ जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। अगर हम 3 की वैल्यू करते तो 40 में से माइनस करना पड़ता। जैसे 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 3 3 9 हो जाता है, इसकी वैल्यू 9 है, ये वैल्यू बड़ी है 25 से, तो इसमें से हम माइनस करते हैं, 40 में से 9 माइनस करते हैं तो 31। ये तरीका भी हो सकता है आपके पास। अगला सवाल है, एक मिश्र धातु ए और बी में लेड और टीन का अनुपात दिया हुआ है। नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 केजी मिश्र धातु ए और 100 केजी मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है, तो नए वाले में टीन की मात्रा कितनी होगी। आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जोड़ने का मतलब, अब देखिए सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। पहले 5 और 3 का रेशियो है फर्स्ट वाला, यानी कि जो ए है इसमें रेशियो है लेड का और टीन का, क्या रेशियो है 5:3। जो बी है यहाँ पर ये रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 3:1। ए से कितना लिया जाता है, आप बोलोगे यहाँ 80 केजी लिया जाता है। अगर 80 लिया जाता है तो 5 और 3 8 की वैल्यू अगर 80 है तो एक की वैल्यू 10 हो गई। तो 3 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, जब एक की वैल्यू 10 तो 3 यूनिट की वैल्यू 30। यहाँ भी वैसे ही निकाल लो, ये टोटल कह रहा है दूसरे वाले में से 100 केजी लेना है, तो 3 और 1 4 की वैल्यू अगर 100 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 25, और यहाँ पर 3 की वैल्यू एक ही तो है, ये 25 हो गया। तो यहाँ से 30 और यहाँ से 25 मिला के 55 बना, यानी कि जो नई वाली बनेगी मिक्सचर या फिर अलॉय जो भी कह लो, वहां पर टीन का जो क्वांटिटी होगा वो 55 केजी का होगा। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं था। अगला सवाल कह रहा है, अ ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड जूस इन द रेशियो 9:7, यानी कि एक जूस बना, सॉरी, एक ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें पानी और जूस को 9 और 7 के रेशियो में मिलाया जाता है। x लीटर ऑफ वाटर एंड 2x लीटर ऑफ जूस आर मिक्स्ड इन 160 liters of drink, then the new ratio becomes 13:15, the quantity of drink is, ठीक है, यानी कि जो नया ड्रिंक का क्वांटिटी बनेगा वो बताना है कितना बनेगा, यानी कि टोटल वैल्यू ड्रिंक की कितनी रही होगी नई वाली। देखो क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में रेशियो कितना था 9 और 7 का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि x लीटर वाटर मिलाया गया, यानी कि ये x मिलाया गया, और यहाँ पर क्या मिलाया गया 2x मिलाया गया, यही बात है। और उसके बाद रेशियो बन गया 13 और 15 का, तो बोल रहा है कि जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज आप ये चेक कर सकते हो कि इनका टोटल सम अगर 28 आ रहा है तो आंसर 28 से कटना चाहिए, यानी कि 28 का एक
मल्टीपल होना चाहिए और वो यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। पहला तरीका ये है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में दो दो तीन तीन मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। फिर भी सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, देखो तो हम ये बोलेंगे कि देखो स्टार्टिंग में आपका 9 और 7 का रेशियो था, और यहाँ से टोटल कितनी लीटर पे लिया जाता है, तो आप बोलोगे 160 लीटर। यानी कि 9 और 7 16 की वैल्यू 160 है, तो एक की वैल्यू 10 हो गई। एक की वैल्यू 10 है, यानी कि 9 की वैल्यू 90 और 7 की वैल्यू 70, यानी कि स्टार्टिंग में 90 लीटर आपका वाटर था, और जो जूस था वो कितना था, 70 लीटर था। यही बात है। अब सवाल ये बनता है कि देखो इन दोनों में ही इसमें x जोड़ा गया, यहाँ से x बढ़ाया गया, और यहाँ से 2x बढ़ाया गया, तो रेशियो आ गया ये 13 का और ये 15 का। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूं, यानी कि 13 और मैं बोलूं कि 13 और 15 का रेशियो ऑलरेडी था, इसमें से x को माइनस करो तो 90 आना चाहिए, और इसमें से 2x को माइनस करो तो 70 आना चाहिए। तो आप बोलोगे ये बात भी सही है, उधर से जोड़ो तो 13 और 15 बनना चाहिए, और अगर इधर से रिवर्स जाएंगे माइनस करके तो 90 और 70 आना चाहिए। तो यहां से अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो लास्ट वैल्यू 13 और 15 की रेशियो है, अब इसमें से माइनस करूंगा, देखो x और 2x, यानी कि 1 और 2 के रेशियो में माइनस करेंगे हम 1 और 2 के रेशियो में। देखो ये डबल है ना, इसका इसका डबल है, x का डबल है 2x, तो 1 और 2 के रेशियो में हम माइनस करेंगे, और उसके बाद वैल्यू मिलनी चाहिए 90 और 70। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे हम दोनों के प्रोडक्ट का। तो ये 13 दूना 26, यानी कि 26, और ये 15, डिफरेंस आ गया 11 का। फिर इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का डिफरेंस लेंगे, तो ये 71 जा 70, और ये 92 जा 180, डिफरेंस आ गया 110 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है, ये 28 है, तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280। तो ऑप्शन बी सही है। आई होप कि आप बात समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, और 12 लीटर solution of acid and water contains 30% acid, how much water must be added to the solution having 20% एसिड। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, अब स्टार्टिंग में जो वैल्यू लिखा है वो लिख लो, जैसे 12 लीटर दिया है तो 12 लीटर, और गुना में जो चीज नहीं मिलाया जाता है उसका रेशियो लिखना है। क्या नहीं मिलाया जाता है, देखो इसमें कह रहा है कितना जल मिलाया जाए, यानी वाटर ऐड किया जाता है, तो एसिड का रेशियो लिखना होगा। देखो स्टार्टिंग में 30% क्या था, एसिड, तो हमने 30 ले लिया एसिड की वैल्यू। सेकेंड में कह रहा है कि 20% एसिड वाला विलियन चाहिए, यानी कि एसिड कितना चाहिए, 20, तो यहाँ पर 20 ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिए अगर एसिड मिलाया जाता है यहाँ पर तो वाटर का रेशियो लिखते हम, तो 100 में से 30 को माइनस करके लिखते। अब काट दो, ये 0 से 0 कट गया, और 2 छक्के 12 और 6 तियां 18, यानी कि अब 18 लीटर आ गया, तो 12 लीटर से 18 बन गया, तो 6 लीटर यहाँ पर मिलाया गया है, और जो मिलाया गया है वो क्या है, वाटर है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है एन एलॉय कंटेन्स द metals A, B and C in the ratio 2, ratio 3, ratio 1, and another contains B, C, D in the ratio this. Equal weights of both alloys are mixed together to form a third alloy. Then how much part of the metal B is in new alloy? यानी कि B वाले में, सॉरी नया वाले एलॉय में B का कितना पार्ट है, ये बता। देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो A, B और C, इसकी रेशियो फर्स्ट कंडीशन में कितनी है, तो आप बोलेंगे ये है 2, 3 और 1। एंड द सेकेंड रेशियो जो है वो बी सी डी का है। सेकेंड रेशियो इज बी सी एंड डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है बी सी और डी। कितना वैल्यू है, आप बोलेंगे कि ये है 5, 4 और 3। अब एक चीज बताओ, अगर दोनों एक ही वैल्यू है, तो सबसे पहले तो ये सोचो, कह रहा है कि बराबर वजन में मिलाया जाता है, यानी कि इक्वल वेट्स दोनों का मिलाना है, तो इसका टोटल वेट कितना है, आप बोलोगे 2, 3, 5 एंड 1, 6, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज 12 यूनिट। और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल करने के लिए हमें इसको डबल करना होगा। जैसे ही डबल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, एंड ये 2 बनेगा, और ये भी कितना हो गया, अब 12। अब कह रहा है कि बी की वैल्यू थर्ड वाले में कितना होगा, आप ऐड कर लो थर्ड निकालने के लिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आप यहीं से निकाल सकते हो, हमें बस बी बताना है, तो बस बी वाले को हम जोड़ लेते हैं।
आप बोलोगे कि बी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 नहीं है, बी की वैल्यू ये है तो ये 5 हो गया। तो 6 और 5 11 हो गया। बी की वैल्यू टोटल कितने में से, ये 12 और ये 12, 24 में से। तो 24 11/24 यानी कि ऑप्शन डी। आप चाहो तो थर्ड रेशियो भी निकाल सकते हो, जो थर्ड रेशियो बनाने के लिए बोल रहा था। आप बोलोगे ए वाले को, अब हमें यहाँ पर देखो, अब देखो एक चीज और है, अब थर्ड रेशियो बनाना है यहाँ पर। अच्छा, हिंदी में यहाँ पे एरर है, ये तिहाई नहीं है, एक तीसरा रेशियो बनाया जाता है, यानी कि तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो, तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, इस टाइप से ये कहना चाहता है। ठीक है, ऐड करो अब, अगर थर्ड रेशियो चाहिए तो। ए को तो 4 ही रहने देंगे क्योंकि नीचे वाले में ए है नहीं। बी जोड़ लो, 6 5 11 हो गया। सी कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया। और डी आपका 3 का 3 रह जाएगा। अब इसमें बोलोगे कि बी है 11, टोटल कितने में से इन सबको जोड़ोगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 11/24 ऐसे भी निकाल सकते थे। और ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करके जाना।